अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सिलसिला शुरू किया है कानून के तालिब इल्म की हैसियत से आपको इंफॉर्मेशन, मालूमात और इल्म पहुँचाने का, अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि इसको अल्लाह ताला जारी व सारी रखने की तौफीक अता फरमाए और आपको जो है ना वो इंफॉर्मेशन, मालूमात और आपके सवालों के जवाबात आपको मिलते रहें। इसमें किसी किस्म की कोई ऐसा मकसद नहीं है, कोई फेम हासिल करने का या कोई ऐसी चीज़ के जिससे मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा हो, लेकिन ये जो बेनिफिट जो सदका जारिया का और जो अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों का जो बेनिफिट है वो सबसे ज़्यादा है। मेरा नाम हाफिज़ अतीकुर रहमान है, मैं एडवोकेट हूँ सियालकोट से, और ये मेरा फेसबुक पेज पे भी वीडियो ये मौजूद है और ये मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद होगी। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी वीडियोस जो है ना वो मिलती रहें। और मेरे ख्याल में हर एक दूसरी वीडियो में मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको शेयर ज़रूर किया करें ताकि ये दूसरों तक भी पहुँचे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़ास तौर पे मेरे जो ओवरसीज़ भाई हैं वो बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह करते हैं। मेरे पास उनका यानी कि डाटा मौजूद है, कोई 60-70 के करीब मैसेजेस हो गए हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ इधर हैं और वो कब्ज़े हो चुके हैं उन पर। कोई इंक्रोचमेंट करके किसी प्रॉपर्टी पे बैठा हुआ है, किसी ने कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, कोई यानी कि वो बेचारे बाहर से पैसे कमा के भेजते हैं और इधर उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़े हो जाते हैं। तो इस सूरत में यानी कि जो डिमार्केशन यानी कि निशानदेही जो है ना, निशानदेही प्रॉपर्टी की निशानदेही यानी कि अपनी प्रॉपर्टी की निशानदेही वो किस तरह करवा सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। निशानदेही का मतलब ये होता है कि उसको लाइन मार्क करना, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी की हदूद जो है ना वो उसका तयन करना कि आपकी जो प्रॉपर्टी जो डॉक्यूमेंट्स में है वो रियल में किस जगह पे मौजूद है, उसको निशानदेही बोलते हैं और इंग्लिश में इसको डिमार्केशन कहते हैं। इसमें जो दो तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना कि एग्रीकल्चर ज़रूरी प्रॉपर्टी और एक जो सकनी प्रॉपर्टी यानी कि जो रहायशी घर होते हैं या रहायशी प्लॉट्स होते हैं, ये प्रॉब्लम उन दोनों में आ रही होती है। अब डिमार्केशन की प्रॉब्लम किस वक्त पेश आती है, उसकी 3-4 वजूहात होती हैं। एक तो वजह ये होती है कि जो ज़रूरी अराज़ी है वो जिस वक्त लोग काश्त करते हैं ना तो वो दो अराजियों के दरमियान में जो हदूद होती है ना उसको वट बनना जो पंजाबी में बोलते हैं, उसको हल्का हल्का थोड़ा जो है ना वो तोड़ते रहते हैं। जिस वक्त भी वो हल चलाएंगे या ट्रैक्टर चलाएंगे तो उसको थोड़ा सा 1-1 इंच 2-2 इंच इधर कर दिया उधर कर दिया इस तरीके से कोशिश होती है कि कोई 2 इंच मिल ही जाए, क्योंकि ज़मींदार कभी ये उसका भी लालच होता है कि चलो 2-4 इंच और मिल जाएगी तो थोड़ी सी फसल और बढ़ जाएगी, लेकिन वो इंक्रोचमेंट होती है। और इसी तरह अगर यानी कि कोई ज़्यादा इंक्रोच हो जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, लॉन्ग टाइम को ज़्यादा इंक्रोच हो जाए, अगर एक बंदा ज़रूरी अराज़ी पे मौजूद नहीं है अपना यानी कि बाहर चला गया हुआ है, उसने ठेके पे दे दी हुई है, ठेकेदार दूसरे वो खाता शरीक खाते से मिल जाता है तो वो उसमें से कोई 2-4 फुट उधर कर देता है, उसको मिला देता है, 2-4 फुट उधर मिला देता है, नई वट बना देता है, नया बना डाल देता है। तो ये एक तो इंक्रोचमेंट की वजह से जो है ना ये डिमार्केशन की प्रोसेस की ज़रूरत होती है, पेश आती है। दूसरा उस वक्त एग्रीकल्चर लैंड में दूसरा उस वक्त पेश आती है जिस वक्त शरीक खाता, एक लफ्ज़ है शरीक खाता, यानी कि जो खाता बड़ा सारा खेवट होता है ना उसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, उसमें मुख्तलिफ खसरे होते हैं और मुख्तलिफ लोग होते हैं, मालक होते हैं, लेकिन चूँकि वो शरीक होते हैं, एक दूसरे के साथ शामिल होते हैं और रिकॉर्ड के मुताबिक वो पूरी खेवट में जाएंगे किसी भी जगह पे वो मालक हो सकते हैं, इसलिए उनका जो है ना वो लहदा सबका अपना लहदा हिस्सा डिक्लेयर करवाना उनका बड़ा ज़रूरी होता है कि ताकि उनको पता हो कि ये जो जगह है ये मेरी है, ये इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है। मैं इसको एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ कि एक 20 कनाल का एक रकबा है, उसका कोई सपोज के 400-500 फुट उसका जो फ्रंट है सड़क पे लगता है। अब वो 20 कनाल का जो खेवट है उसमें 4-5 खसरे हैं और 20-25 मालक हैं,
लेकिन जो अराजी रिकॉर्ड है ना उसमें वो सारा मुश्तरका है। अराजी रिकॉर्ड में किसी जगह पे भी नहीं लिखा हुआ कि ये शुमालन जनूबन इतने फुट इसका है और मशरक मगरब इतने फुट इसका है, फ्रंट इतना इसका है, इसका किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ। वो शरीक खाता जो है ना जो मुश्तरका है और वो सारे लोग आपस में उस प्रॉपर्टी में मुश्तरका है। उस सूरत में अगर कोई पीछे से कोई बदमाशी करता है, पीछे कोई काश्त कर रहा है, पिछली साइड पे वो बदमाशी करता है, आगे आगे काश्त करना शुरू कर देता है, तो बाई लॉ उसको आप कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि वो तो एक एक इंच पे मालिक है, वो तो मुश्तरका खाते में पूरे में मालिक है। वो आगे आगे कुछ करता है या आगे आगे जगह पे कब्जा कर लेता है या ज़बरदस्ती करता है, तो बाई लॉ उसको आप कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए डिमार्केशन की ज़रूरत होती है। और उसके बाद जो शहरी सूरत हाल है, जो शहरी आबादी है या जो देही आबादी है या जो आबादी अंदर लाल लकीर है, लाल लकीर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर बता देता हूँ कि ये वो जगह होती है जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होता। इसका क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, कहाँ जाता है, ये एक नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियो आएगी ना, कोई 2-4 वीडियोस के बाद लाल लकीर के बाबत वो सारी वो डिटेल सारी उसमें आएगी कि वो लाल लकीर का इंतकाल क्या होता है और वो किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है और वो कौन सी आबादी होती है जो लाल लकीर में आती है और उसके बाद उसका क्या होता है। तो जो लाल लकीर में आबादी होती है उसकी डिमार्केशन रेवेन्यू महकमे में नहीं हो सकती, उसकी डिमार्केशन सिविल कोर्ट में जो है ना वो करवाई जाती है। और क्योंकि वो शहरी ज़मीन है या देही आबादी है, तो इसके अलावा देही आबादी या शहरी आबादी में ऐसे प्लॉट्स जो कि मुश्तरका खाते में फ़रोख्त किए जाते हैं लेकिन उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद होता है। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करते हैं आप लोग कि एक जगह आपने परचेज़ किया, एक प्लॉट आपने परचेज़ किया है किसी खाते में, मुश्तरका खाता है, वो आपने प्लॉट परचेज़ किया है फ्रंट पे, आपका 20 फुट फ्रंट है, लेकिन वो रजिस्ट्री में आपको उसने लिख के नहीं दिया या फ़र्द इंतकाल जो भी आपने उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ कि आपका 20 फुट फ्रंट है, लेकिन उसने कब्जा आपको 20 फुट फ्रंट पे दे दिया। आपने अल्लाह का नाम लेके उधर वो अपना जो है ना कोई निशान वगैरह कोई फीता फुता लगा लिया, उसके बाद आपने उसको जो है ना वो चूना फेंक दिया, उधर फेंक के आप चले गए घर, आपने 15-20 महीना आपने देखा ही नहीं। उसके बाद आप गए तो वहाँ पे तो बिल्डिंग बनी हुई है, किसी और ने बनाई हुई है। अब आपने उससे पूछा भी आपने क्यों बनाई, उसने आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया, रजिस्ट्री दिखा दी, ये तो मेरी जगह है। तो ये चीज़ जो है ना ये मुश्तरका खातों में पेश आती है। उस सूरत में आपको डिमार्केशन की ज़रूरत पड़ती है। अब डिमार्केशन का प्रोसेस क्या है? डिमार्केशन का प्रोसेस ये है कि आपने सिंपल एक एप्लीकेशन लिखनी है, उसके साथ आपने फ़र्द जमाबंदी जो भी आपके पास नकल है, डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी का जो भी आपके पास, महकमा रेवेन्यू का जो डॉक्यूमेंट है महकमा रेवेन्यू का डॉक्यूमेंट का मुराद कि जिसमें खेवट खतूनी खसरा लिखा हुआ है, वो क्योंकि इनके पास शिजरा होता है जिसके ऊपर पूरा नक्शा बना होता है, उसके अंदर इन्होंने सारा क्लियर होता है कि इतनी इतनी मेजरमेंट इतने इतने खसरे की इस खेवट में इस खतूनी में मौजूद है। तो जिस वक्त आप वो एप्लीकेशन मूव करेंगे, आप साथ लैंड रेवेन्यू जो रेवेन्यू महकमे का कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास वो आप उनको देंगे। अगर आप उनको वो नहीं देंगे तो वो उसकी डिमार्केशन लैंड रेवेन्यू वाले नहीं कर सकते, इसलिए वो डॉक्यूमेंट आप उनको देंगे, एक एप्लीकेशन देंगे, साथ एफिडेविट लगाएंगे। साथ अगर आपको कोई मसला है कि फलां बंदे ने इंक्रोचमेंट की है तो उसका नाम एड्रेस वगैरह देंगे। अगर नहीं इंक्रोचमेंट की तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी के लिए डॉक्यूमेंट दे के आप निशानदेही या डीमार्केशन की एप्लीकेशन तहसीलदार को या सब डिविजनल जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है जो या उसको या ADCR जो रेवेन्यू का है या डिप्टी कमिश्नर है जो इस लेवल पे जो ज़िला के लेवल पे जो या तहसील लेवल पे जो रेवेन्यू ऑफिसर है, पटवारी को आपने एप्लीकेशन नहीं मूव करनी, वो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है। जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको आपने एप्लीकेशन मूव करनी है। उसने बाकायदा अगर तो कोई दूसरी पार्टी है उसको समन करेगा, बाद में फिर जो है वो अपने पटवारी से रिपोर्ट हासिल करेगा और इस तरीके से वो उसका इंटरनल प्रोसीजर है, लेकिन वो अल्टीमेटली आपको उसकी निशानदेही करके देगा। इसी तरह जो ये एग्रीकल्चर लैंड है उसकी आप डिमार्केशन भी इसी तरीके से करवा सकते हैं कि आप रेवेन्यू ऑफिसर के पास एप्लीकेशन मूव करें। और एक चीज़ बड़े ज़रूरी समझें कि ये रेवेन्यू ऑफिसर काम नहीं करते। ये मैं ज़बान ज़द आम कह रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है कि ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो सरकारी ऑफिसर हैं, सरकार के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये नहीं काम करते जब तक कि आप इनके पीछे हाथ धो के पड़ेंगे नहीं। और इनके जो चमचे चेले आगे होते हैं ना उनको आपने साथ लगाना है, उसके बाद फिर ये काम होना है। फिर ये आपको जो है ना वो ये निशानदेही करेंगे और वो निशानदेही आपने करवा के उस रिपोर्ट को पटवारी की फील्ड बुक
या उसका जो जमाबंदी है या उसका जो रोज़नामचा वाक़याती है उसमें आपने तहरीर करवाना है और उस रिपोर्ट की आपने टेस्टेड कॉपी हासिल करनी है ताकि आपके पास रिकॉर्ड मौजूद रहे। इसी तरह अगर आपने शहरियत दूध में कोई करवानी है तो उसमें आप सिविल कोड में जो है ना वो दावा इस्तक़रार हक़ भी फ़ाइल कर सकते हैं और दावा इस्तक़रार हक़ के दौरान आप उसमें एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि किसी रेवेन्यू ऑफिसर को बतौर कमीशन मुकर्रर करके हमारी ये निशानदेही करवाई जाए। अगर उसका लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है तो फिर तो आपको सिविल कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो फिर कोर्ट जो है ना वो कोई कमीशन वगैरह मुकर्रर करके उसके पोजेसन के हिसाब से आपका जो है ना वो उसको डिमार्केशन करके वो कर सकती है। इसके अलावा आप इसमें पार्टीशन में भी जा सकते हैं कि अगर एक खाते में आप शरीक हैं तो आप पार्टीशन का सूट करके या पार्टीशन लैंड रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाके पार्टीशन की एप्लीकेशन मूव करके तो आप अपना खाता या खसरा या वंडा अलहदा करवा सकते हैं। वो एक सेपरेट चीज़ है, उसका प्रोसीजर आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी डीमार्केशन की बात करते हैं। तो जिस वक्त डीमार्केशन हो जाएगी, निशानात लग जाएंगे, रेवेन्यू ऑफिसर मौके पे आएगा, अपनी सुपरविजन में करेगा, पटवारी अकेला नहीं करेगा, उसके साथ पटवारी भी होगा, कानून को भी होगा, जो जो भी उसने अपने लेने हैं बंदे वो लेगा, साथ में नंबरदार भी गांव का होगा, साथ में आपने जिस पार्टी का नाम दिया इंक्रोचर का वो भी होगा, साथ में आप भी होंगे, सारे मौजूद होंगे, वहाँ पे अनाउंस करेगा कि ये जगह इसकी है, इस बंदे की है, और वो रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट पढ़ के सुनाएगा, उसका सिग्नेचर आपके लेगा, पर्चा हाजिरी बनाएगा, वो सारा डाटा रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद आपने उस रिपोर्ट की टेस्टेड कॉपी, रोज़नामचा वाक़याती की टेस्टेड कॉपी लेके आपने रखनी है और अपने मलकियत के डॉक्यूमेंट्स का उसको हिस्सा बनाना है। इस तरीके से आप डिमार्केशन और निशानदेही करवा सकते हैं। तो इसके साथ आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हाफ़िज़।